अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। आज मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा दिन गुजरा होगा कल आपका, लेकिन वैसे उम्मीद तो कर सकता हूँ कि अच्छा दिन गुजरा होगा आपका। और तो होप्स हो कि आपकी जो कल की बचत हो गई होगी, कहीं ना कहीं आपकी बचत हो गई होगी। तो कल हुआ क्या, सिनेरियो क्या बना, और आज फाइनली मैं ये नहीं कहूँगा कि एक परफेक्ट डे रहा विद परफेक्ट टीपीज, विद परफेक्ट प्रॉफिट्स, परफेक्ट लेवल्स, बल्कि ये बनता है कि अच्छे खास तीन ऐसे हिट हुए हैं और ज़बरदस्त ऐसे हिट हुए हैं। लेकिन चलें, कुछ नहीं, देखते हैं मार्केट कर क्या रही है, सिनेरियो क्या बना है, और क्या आप लोगों को बताया था। कल हम सारा दिन कम्प्लीटली बुलिश थे, कम्प्लीटली बुलिश थे। उसका रीज़न ये था कि गोल्ड, जब मैं वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट गोल्ड इन एरियाज़ पे था, और इन एरियाज़ में था। और मैंने यही, सॉरी, इन एरियाज़ पे था, एग्जैक्टली इन एरियाज़ पे था। तब ये कहा था कि आप इस एरिया से सेल करें, 4382 से लेके 66। और हमारा ये माइंड था कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती हम तब तक इसको सेल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और यही आई थिंक रीज़न था हमारे कम लॉस होने की वजह से, क्योंकि इस एरिया पे मैंने तकरीबन प्रीमियम कम्युनिटी में ट्रेडें लगवाई कि आप ट्रेड लगाएं, एग्जीक्यूट करें, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, होल्ड करें, इसको आपने यहाँ तक होल्ड करना है, टीपी इसका ये है, इसका एसएल ये है, इसको इस तरह मैनेज करना है। 150 पिप्स हमने दो दफ़ा ट्रेड ली, 300 पिप्स हमने निकाल लिए। अब इस जगह से हमने 300 पिप्स प्रॉफिट निकाल लिया। फिर आप लोगों को ये बाइंग एरिया बताए थे, फिर उसमें से दूसरा बाइंग एरिया ये वाला भी चल गया, ऊपर का सेलिंग एरिया भी बताया था वो भी चल गया, सेकंड फर्स्ट बाइंग एरिया बताया था वो भी चल गया, वो भी 100 पिप्स दे गया। तकरीबन 450 पिप्स हो गए। 300 पिप्स वहाँ से, 150 पिप्स यहाँ से, तकरीबन 450 पिप्स हो गए। उसके बाद इसने एस एल हिट किया है, इसने एस एल हिट किया है, लेकिन दोनों के अच्छे अच्छे एस एल हिट हुए हैं। तो ओवरऑल पूरा दिन को मैं ये कहूँगा कि एक अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने लोगों के अकाउंट्स देखे तबाही पेरी हुई थी, तो उसके बनस्बत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऊपर से कुछ प्रॉफिट बना लिया था। उसी प्रॉफिट में से हमने इनको एसेस दिए हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं। तो ओवरऑल ऐसा दिन रहा। अभी देखिए, मेन चीज़ ये है कि आपने अगर किसी को भी फॉलो करना है तो ये तरीक़ाकार उसका ये है कि उसको फॉलो करने का तरीक़ाकार ये है कि या तो उसको वो कहते हैं ना, नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। नीम हकीम जो है ना, वो ख़तरा ही जान है, वो उसमें आपका पूरा जान बढ़ सकता है, आपकी जान जा सकती है। और नीम मुल्ला जो है वो ख़तरा ईमान है, और आपका ईमान भी ख़राब हो सकता है। तो ये यही बात मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि हम, मुझे बहुत सारे लड़के फॉलो करते हैं। उस लड़कों में क्या होता है कि वो अपनी चॉइस सुबह सवेरे वो 50% फॉलो करते हैं, 50 नहीं। फिर उनके बेचारों की बैड लक ये होती है, बैड लक ये होती है कि वो जो ट्रेड टीपी वाली ट्रेडें होती हैं ना, उनको वो लंबा होल्ड नहीं करते मेरे साथ। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से सेल करेंगे तो वो थोड़ा सा सेल में बैठेंगे, 30-40 प्रॉफिट लेंगे, निकल जाएंगे। फिर आती है वहाँ मार्केट तो ट्रेड ले लेंगे, वरना नहीं लेंगे। या तो उस वक्त वो सो रहे होंगे या कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन टीपी वाले ट्रेड है वो नहीं ले रहे होते। लेकिन हाँ, बहुत कम होते हैं जो पूरी ट्रेड है पूरी तरह आपको सुबह से लेकर शाम तक फॉलो करते हैं। बहुत गिने चुने लड़के होते हैं जो कि सुबह से अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो ये वाली कहावत पे नहीं उतरेंगे कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। वो पूरा पूरा आपको फॉलो करते हैं, वो आप जो जो कहते हो वो उसको फॉलो करते रहते हैं। ऐसे 5 से 6 बंदों को मैं जानता हूँ। तो जिन्होंने प्रॉपर फॉलो किया उनको लॉसेस कम हुए। लेकिन जिन लड़कों ने अपनी ही भी एक आधी जो एजुकेशन है उसको बीच में इन्वॉल्व किया, और उसको एज एक्सपीरियंस इन्वॉल्व किया कि ये मैं एज एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, तो वो ना मसला बन गया उनके लिए। करंटली अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का क्या सिनेरियो बन सकता है। गोल्ड इस वक्त, मैं अगर शायद मैं सामने होता और आपको कहता है कि गोल्ड बुलिश है, शायद चप्पलें पड़ जानी है मुझे। लेकिन मैं नहीं कह रहा बुलिश है भाई, आई एम रियली सॉरी। स्ट्रक्चर बता रहा है कि बुलिश है, यहाँ से H4 का बता रहा है। H4 का स्ट्रक्चर ये बता रहा है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सी अच्छा हिस्ट्री भी बता दूँ गोल्ड की। गोल्ड का ये है, लेकिन जिस तरह गिर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से कोई बाय लेगा। अभी फ़िलहाल गोल्ड के अकॉर्डिंग ये हमारे वीकली लेवल हैं, जो मैंने आप लोगों को मंडे को भी बताया थी, ट्यूसडे के H4 में अगर ये आ गए, अगर ये आ गए तो बाय कर सकते हैं, अगर ये आ गए। आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ, मैंने आप लोगों को जो बार बार मैं बोलता रहा, आप चेक कर सकते हैं, कल या परसों वाली वीडियो, उसमें बार बार ये एरिया बताए हुए थे। अच्छा, करंटली ये है कि यहाँ से बाय, लेकिन एस एल बड़े बनेंगे, एस एल बहुत बड़े बनेंगे, बहुत बड़े एस एल बनेंगे। उसका मेन रीज़न ये है कि आपको एस एल क्लोजिंग पे देना है, विग पे नहीं देना। फॉर एग्जांपल ये नीचे आई है ना, विग मारा है,
तो आपने यहाँ एसएल रखा होता तो उड़ गया, यहाँ एसएल रखा तो भी उड़ गया, यहाँ एसएल रखा तो भी उड़ गया। आपने इस बॉडी की क्लोजिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड आई, आपने एक्टिव की ली क्लोजिंग, तो फिलहाल यहाँ से तो एक्टिव नहीं करेंगे, यहाँ से तो ट्रेड निकल गई, बस 200-300 पिप्स देनी थी, 400 पिप्स देनी थी, वो दे गई सेफ। लॉन्ग देखेंगे क्या होगा, लेकिन ये एक एरिया है H4 के अकॉर्डिंग, और 3941 से लेके 3978 का एरिया है। या तो अब ऐसा करेंगे 7041 से बहुत बड़ा एसएल बनता है, लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ आप ऐसा करें जिस हिसाब से ये गिर रहा है ना, मैं वैसे बताता हूँ, ट्रेड ना करें, मैं बता दूँ क्या हो, जो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो अब सीधा सीधा नीचे जाएगा और 3500, 3300 और 3100 लगा देगा, लेकिन स्ट्रक्चर इसके अपोजिट बता रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेट करें। स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जाएगी और इन एरियाज तक जाएगी, ये अब स्ट्रक्चर बता रहा है। क्योंकि हमेशा मैं आपको बता दूँ स्ट्रक्चर क्या बताता है, स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये ब्रेकआउट होगा, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से बाय निकाले या फिर अपने सपोर्ट से बाय निकाले। फिर सपोर्ट से जब बाय निकलती है तो ये हाई तो ब्रेक होता ही होता है, ये वाला हाई तो ब्रेक होता ही होता है, इसके ऊपर 20% मार्क की जाती है। तो अब देखें कहाँ तक गई जब सपोर्ट से बाय निकलती है। तो अब ये H4 का एक सपोर्ट है, अब यहाँ से बाय निकलती है तो ये तो ब्रेक होता है, होना ही होना होता है, मार्केट उससे भी ऊपर जाती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड करने का तरीकाकार क्या है। यहाँ पे वेट करें, वेट करें, आपका H1 बेरिश है भी, यस बेरिश है, यस बेरिश है। आपने क्या करना है, यहाँ वेट करना है, मार्केट यहाँ आती है, फिर वापस यहाँ से यू टर्न लेगी, यू टर्न लेते वक्त इसको H1 बुलिश करना पड़ेगा। जब H1 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश हो जाए, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बन जाए बाय की है, इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न बन जाए, तब हम बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं बाय मत करो। ओवरऑल वीडियो बनाना का मूड नहीं था आज, क्योंकि मार्केट गिर रही थी और मैं नहीं चाहता कि आज आप लोगों को लेवल दूँ। मैं चाहता हूँ कि मार्केट को हम मौका दें कि वो संभल जाए। अपने जितने भी अभी क्या इतने बड़े बड़े एसेट्स बन रहे हैं, तो वेट करें, वेट करें, वेट करें। वेटिंग इज़ बेहतरीन ट्रेडिंग है। आप वेट करें, मार्केट को मौका दें, वो पूरा जितना उसने ख़ुद को संभालना है वो संभाल ले, उसने जितनी भाग दौड़ करनी है वो कर ले। उसके बाद हम हर रोज़ यहाँ पे हैं उसको पकड़ने के लिए, अच्छे लेवल से ट्रेड उठाने के लिए। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर बता दूँ, स्ट्रक्चर कौन सा बुलिश है बेरिश है, इस वक्त M1 से लेके H1 तक सारे स्ट्रक्चर बेरिश हैं। H4 आपका बुलिश है, डेली बुलिश है, वीकली बुलिश है और मंथली बुलिश है। और H4 का स्ट्रक्चर सपोर्ट हमारे पास राइट नाउ ये आपके सामने नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम तब यहाँ बाय करेंगे अगर 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 मुझे कम से कम M30 में गोल्ड रिवर्सल देगा। रिवर्सल कैंडल नहीं होती, बल्कि रिवर्सल एक पैटर्न होता है। रिवर्सल पैटर्न बनेगा, स्ट्रक्चर बनाएगी। फॉर एग्जांपल मार्केट क्या करती है, ऐसे आती है यहाँ पे, ऐसे ये और यहाँ से मैं बाय करूँगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे लो हाई, अगेन हायर हाई, अगेन हायर हाई एंड देन रीटेस्ट, ये बूम, तब मैं बाय करूँगा। अदरवाइज़ मैं कोई बाय सेटअप नहीं देख रहा। ये इसको M30 का स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस तरह कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो हम उसको बाय करेंगे, नहीं बनता तो बाहर में जाए, चलता जाए नीचे। इसको पूरा भागने दें, सांड खुल गया है और वो भागना चाहता है, आज़ादी मनाना चाहता है, मनाने दें इसको। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, गलत साइड पे मत बैठें। बाकी मर्ज़ी आपकी अपनी है, ना बाय करें ना सेल करें, वेट करें, फ़िलहाल वेट करें, फ़िलहाल वेट करें।